आज आप सबके हाथ में मोबाइल है ना? सबके हाथ में मोबाइल। ये 2014 में जो मोबाइल था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हुआ है। उसी तरीके से इस्पात में हम चौथे नंबर पर खड़े थे, आज हम दूसरे नंबर पर इस्पात में खड़े हैं। गाड़ियां बनाने में और गाड़ियों की मार्केट में हमने जापान को पछाड़ दिया है और हम अब तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गए हैं। इस तरीके से हमारा विकास हुआ है। दवाइयों में आपको जानकर के खुशी होगी। ओ भाई मेरी बात भी सुन लो। दवाइयों में आपका जोश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात भी सुन लो और गांव-गांव जाके बताओ। मैं ये कह रहा था कि दवाइयों में आज भारत आत्मनिर्भरता में दुनिया का सबसे बड़ी डिस्पेंसरी अगर बन गई है तो भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा कोई बना रहा है तो भारत के उद्योगपति बना रहे हैं और दुनिया को डिस्पेंसरी के रूप में उसको आगे बढ़ाया है। मैं यहां ये भी बोलना चाहूंगा, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे किसान भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के घर प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं। 4 करोड़ और उसी में 1 लाख घर सिर्फ उत्तराखंड में बने हैं और 11,000 घर पिथौरागढ़ जिले में बने हैं। पिथौरागढ़ में मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि मैं भी पहाड़ से आता हूं। 1993 में मैं विधायक बन गया था, 1993 में, और 1993 में मेरा वीडियो, मुझे मालूम नहीं धामी जी यहां क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मेरा वीडियो मेरे पास आया करता था और कहता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था क्या? बोलो। कि आपको इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं एक पंचायत में। बताइए किसको दूं मैं बोलता था भैया ये घर तू ही रख ले, 1 अनार 100 बीमार, मैं कहां जाकर के किसको ये घर दूंगा। आज पिथौरागढ़ में 11,000 घर बन गए और सारे देश में 4 करोड़ घर बन गए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना, हमारी बहनें यहां बैठी हैं, मैं पहाड़ से आता हूं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठा करती थी, जंगलों में जाया करती थी, लकड़ी काट करके लाया करती थी और लकड़ी काट करके ला करके सुखा करके आप चूल्हा जलाया करती थी और 200 सिगरेट के धुएं के बराबर अपने फेफड़े में धुआं लेती थी। और मैं अगर सही बोलूं तो फूकनी लेकर के फूक करके चूल्हा जलाती थी। क्या यह कहानी सच है कि नहीं है? बहनों से पूछ रहा हूं, सच है कि नहीं है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको लकड़ी के चूल्हे से मुक्त कर दिया और 11 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए और 1 लाख कनेक्शन उत्तराखंड में दिए गए। 1 लाख कनेक्शन। जल जीवन मिशन, मैं फिर बताऊंगा, मैं पहाड़ से आता हूं। गर्मियों में एमएलए होते हुए मुझे घूमना मुश्किल हो जाता था। जिस गांव में जाओ मेरे से पूछती थी मैं बहनें अब आया तू, देख मेरे सर का हाल, थैला उठा कर 3-3 किलोमीटर मैं नीचे जाती हूं, पानी लाती हूं, दिन के 3 घंटे निकल जाते हैं, तब जाकर के घर में पानी देती हूं। ये कहानी उत्तराखंड की थी कि नहीं थी? बोलो, बावड़ी से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे? पोखर से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे?
वो लोग नहाने के लिए बावड़ी में जाते थे और बाल्टी में पानी लाते थे और घर पहुंचते थे तो फिर पसीने से नहा लेते थे। होता था कि नहीं होता था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ 30 लाख लोगों को हर घर जल, हर घर नल पहुंचा दिया और उत्तराखंड में 12 लाख घरों को पहुंचाया गया है और पिथौरागढ़ में 2,40,000 घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया गया। अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, तो आप बताइए, गांव में आप लोग खुले में शौच जाते थे कि नहीं जाते थे? खुले में जाते थे कि नहीं जाते थे? घर से लोटा लेके जाते थे कि नहीं जाते थे? और बहनें हमारी सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि सूर्योदय से पहले जाएंगे या सूर्यास्त के बाद जाएंगे। ये कहानी हमारी ठीक नहीं थी। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 11 करोड़ इज्जत घर प्रधानमंत्री जी ने बनाए और 11 करोड़ बहनों को इज्जत दिया है और 5,30,000 इज्जत घर उत्तराखंड में दिया है। अब कोई शौच बाहर नहीं जाता, हर के घर में शौचालय आ गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, यहां बैठे हमारे एमएलए साहब, हमारे बिशन सिंह चुफाल जी भी बैठे हैं। ये आज से 10 साल पहले एप्लीकेशन लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी इनका बाईपास होना है, यह गरीब आदमी है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, ये गरीब आदमी है, इसके 1.5 लाख रुपए लगेंगे, इसके 3 लाख रुपए लेंगे, कृपया करके धनराशि देने का आवंटन करने की अनुशंसा करिए। और होता क्या था, मुख्यमंत्री जी जिसको 1.5 लाख मिलना था उसको 75,000 देते थे। वो भी क्या करें, उनके पास भी पैसा नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आए जिन्होंने आयुष्मान भारत दिया और गांव के गरीब लोगों के लिए। कौन लोग? वो गरीब लोग कितने हैं? 55 करोड़ लोग। 55 करोड़ लोग, 40% की भारत की आबादी। कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का लिफ्ट मैन, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाले, ऐसे गरीब लोगों को, 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की व्यवस्था। और जो रह गए उनको धामी जी ने अटल आयुष्मान भारत के तहत उनको भी पूरा कर दिया। आज कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं हो रहा है। बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, आज हेल्थ का बजट जो आपका 250 करोड़ था वो आज 500 करोड़ हो गया। आपने कभी सोचा था कि पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज आपको पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज मिला है। यही अजय टम्टा जी हैं, मेरे पास आए थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था और उस समय दिया गया। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुला। कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मनरेगा में 64 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और धामी जी को प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्यार से 41,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल फंड दिया और विकास किया है। आप बताइए, देहरादून दिल्ली अमृत भारत ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? देहरादून लखनऊ चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, विकास की दृष्टि से नए नए काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप बताइए, कर्णप्रयाग को रेलवे लाइन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? इसलिए हर दृष्टि से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 4 धाम के लिए 601 किलोमीटर की सड़क बन गई है और 825 किलोमीटर की सड़क बनेगी। 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। आप कभी सोचा था कि कांग्रेस के राज में कभी भी
उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए खर्च होगा, सोचा था? आज बताइए गांव गांव सड़क आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? ये नया उत्तराखंड है, ये विकास का उत्तराखंड है, उसको हमको समझना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी सबसे आगे खड़ा हुआ है। धामी जी ने उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि वाइब्रेंट विलेज, हमारे यहां कहावत थी, देश का अंतिम गांव, देश का अंतिम गांव। प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब हम ये कहते हैं देश का पहला गांव, पहला गांव। और वाइब्रेंट विलेज की दृष्टि से 27 विलेज यहां पिथौरागढ़ के, उनका भी चयन हुआ है और वहां भी उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है और उसका विकास होगा, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए विकास की नई नई कहानियां आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप यहां जैसे वीर भूमि, मैंने कहा, आप कांग्रेस के लोगों से पूछो जब वो आएंगे वोट मांगने कि तुमने वीरों की बेइज्जती की है, सर्जिकल स्ट्राइक पर तुमने प्रश्न खड़ा किया, तुमने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा किया, पाकिस्तान को पहली बार तरीके से जवाब देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये भी हमको ध्यान में रखना है। आपको याद होगा पुलवामा की घटना घटी थी। मोदी जी ने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी सुना है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? और उसके बाद आपको मालूम है 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान में जितने भी अड्डे चल रहे थे, ट्रेनिंग कैंप, सब ध्वस्त कर दिए गए थे। ये हमने देखा। लेकिन कांग्रेसी भाइयों से पूछना, वो प्रमाण मांग रहे थे, वो प्रमाण मांग रहे थे। उरी की घटना घटी, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वीर सैनिकों ने रात को जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां जाकर के ध्वस्त कर दिया। और हमारे कांग्रेसी भाई यहां पर प्रमाण मांग रहे थे, प्रमाण मांग रहे थे। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? बोलिए, आने देना है क्या? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, वीरों ने अपने आप को जिस तरीके से विकास के साथ जोड़ने का काम किया और देश को आगे बढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की, उनके बारे में प्रश्न खड़ा करती है कांग्रेस पार्टी। इनका एक नेता है उप मुख्यमंत्री का भाई डीके सुरेश, वो क्या कहता है कि हमें अलग राज्य बना, अलग देश बना दो, नॉर्थ का खर्चा साउथ के पैसे से चलता है, हम तुमको टैक्स देते हैं। ऐसी आवाज वालों को आगे बढ़ने देना है क्या? जो देश के लिए खतरा हो ऐसे लोगों को बढ़ने देना है क्या? मित्रों, एक डीएमके का एक एमपी है, वो कहता है कि हम तमिलनाडु को एक सेपरेट नेशन बना देंगे। बताइए, वीर भूमि के सबूतों ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मित्रों, आप लोग एक बात बड़े स्पष्ट दृष्टि से समझ लीजिए, देश सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके हाथों में सुरक्षित है। देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को प्यार जो दिया है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और उसको बखूबी पुष्कर धामी जी जमीन पर उतार रहे हैं, उसको पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए, ये व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए, ये व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मेरे नौजवान, आप बोलो, बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? अजय टम्टा को जिताना है कि नहीं जिताना है? अच्छे मार्जिन से जिताना है कि नहीं जिताना है? पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मित्रों, आप सब लोग अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी को निभाइए और राष्ट्रीय जिम्मेवारी में अजय टम्टा जी को
अपना कीमती वोट देकर के विजय बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।